की है अर्जी। रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद जेल में है बंद। टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर रशीद जेल में है। अदालत ने एनआईए को नोटिस जारी किया है। मामले की समाअत 28 अगस्त को होगी। तो इंजीनियर रशीद की तरफ से रेगुलर बेल की अर्जी दाखिल की गई। आपको याद होगा इससे पहले जब उन्हें हल्फ लेना था एक मेंबर पार्लियामेंट के हैसियत से, तब मशरूत बेल उन्हें दी गई थी। और लेकिन अब इंजीनियर रशीद ने रेगुलर बेल की अर्जी दाखिल की है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई है अर्जी। रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद जेल में फिलहाल बंद हैं। टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर रशीद जेल में है। अदालत ने एनआईए को नोटिस जारी किया है इस मामले पर, और मामले की समाअत 28 अगस्त को होगी। और फोन लाइन पर अनन्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनन्या, इंजीनियर रशीद ने जो अर्जी दाखिल की है इसमें क्या बातें दर्ज हैं, किस तरह की राहत वो चाहते हैं, और क्या इस अर्जी दाखिल किए जाने के पीछे एक वजह यह भी है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो होने वाले हैं और असम्बली चुनाव से में उनकी पार्टी भी जो है वो चुनाव वहां लड़ रही है? या बिल्कुल, जो इंजीनियर राशिद है उन्होंने पहले भी, जब आपको याद होगा जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था, जब सारे जो एमपी थे उन्हें वोट देना था, तब भी उन्होंने एक दो बार बेल देने की कोशिश की ताकि वो जो है वो वोट दे सके। हालांकि जो कोर्ट है उसने उनको बेल देने से तो मना कर दिया था इस चीज को लेकर, और वो जेल में ही रहे। अब उन्होंने एक और अपनी देखिए जमानत याचिका जो है दायर की है पटियाला हाउस कोर्ट में, और एक रेगुलर बेल मांगी है, यानी कि पूरी तरह से जमानत मांग रहे हैं ताकि वो जो अब जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन है, जो आने वाले असेंबली पोल्स है, उसमें उनकी पार्टी जो है वो हिस्सा लेगी, और इसके लिए रणनीति बनाने के लिए और अपनी पार्टी का सहयोग और प्रचार करने के लिए उन्होंने ये जो है वो जमानत अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने इस पर नोटिस इशू कर दिया है। अगली सुनवाई पर जो है एनआईए अपना जवाब दाखिल करेगी। हालांकि पहले भी एनआईए ने इस तरीके की जमानत याचिका जो इंजीनियर राशिद की तरफ से दायर की गई है उसका सख्त तरीके से विरोध किया है और कहा है कि ये क्योंकि टेरर के मामलों में जो कि बड़े संगीन आरोप होते हैं उनमें राशिद इंजीनियर बंद है जेल में, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जी, तो 28 अगस्त को जो अब इस मामले की समाअत होनी है, क्या लग रहा है जो इंजीनियर रशीद की तरफ से जो अर्जी दायर करने वाले जो वकील हैं उन्होंने कितनी उम्मीद जाहिर की है? अब देखिए, इंजीनियर राशिद को काफी उम्मीद है कि उनको बेल मिल जाएगी। हालांकि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो टेरर और जो टेरर के मुकदमे देखा करती है और इन्वेस्टिगेट करती है, उसका हमेशा से राशिद इंजीनियर को बेल देने पर एक कड़ा ऑपोजिशन रहता है। कहा जाता है कि ये एक बड़े इन्फ्लुएंशियल इंसान है और अब तो जो है वो सांसद भी हो गए हैं, इसीलिए जो बहुत जरूरी है एनआईए की तरफ से एक ऑपोजिशन फोर्स हमेशा राशिद इंजीनियर की बेल पर देखने को मिलता है। और किस तरीके से अब हालात बदलते हैं, क्योंकि इंजीनियर राशिद जो है वो जो चुनाव है उनमें जीत कर आए थे, वो चुने गए सांसद है उस इलाके के। तो अब किस तरीके से जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो डिफेंड करता है, किस तरीके से इस जमानत याचिका के खिलाफ जो है अपना प्रस्ताव रखता है, वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अनन्या, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो